बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube सुपर टेक क्लासेस पर स्वागत करता हूं और आज एक बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में भी आएगा और आप सीखने के लिए मजबूर भी हो जाओगे कि यार क्या डिफरेंशिएशन थी। बस आप थोड़ा वीडियो पर बने रहें और आपको इतना जरूर बताता हूं कि डिफरेंशिएशन सबसे इजी और सबसे बेसिक और सबसे छोटा टॉपिक होता है। अगर आपसे चाहो तो आप 3 से 4 वीडियो में आराम से कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज हम बेसिक बताएंगे, जो बेसिक आपको क्या करेगा, बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत है नहीं, फॉर्मूले को समझना है कि फॉर्मूले को हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले आ गए, अगर आपको सभी फॉर्मूले सॉल्व करने आ गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओगे। एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक एक फॉर्मूला लेके चलेंगे और इसे बेसिक वीडियो में लेके चलेंगे और आपका फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जिसमें आप सभी क्वेश्चनों को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे कि y बराबर, जैसे मैंने कहा कि 7 हो, x हो, मतलब यहां हमारे पास अगर कांस्टेंट होता है, जैसे y बराबर आ गया 7 अपने आप में कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है या इसका अवकलन करना है तो यहां लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में लिखना है। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट का, अगर हमारे पास कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है आपका, 0 आता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया, मैंने कहा y बराबर मेरे पास दे रखा है आपका जैसे a दे रखा है, b दे रखा है, c, मतलब ये सभी के सभी हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन में dx, और a का मतलब a हमारे पास एज ए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास बेसिक चीज तो ये थी स्टार्टिंग का। और दोबारा जैसे एग्जांपल अगला, y बराबर मैंने ले लिया x की पावर 3। अब यहाँ x के स्थान पर x की पावर जैसे 3 ले लिया, जैसे मैं फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे x की पावर हमारे पास क्या है, n, x की पावर क्या है, n। अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, x की पावर, तो उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, x की पावर जितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, वो आ जाती है आगे। कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो n आ गया आगे और x की पावर इसमें से एक कम कर दो, बस आंसर आ गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, y बराबर मैंने लिखा x की पावर 4 लिखा, तो यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और जितनी पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे। 4 है, 4 आ जाएगा आगे, और इसमें से 4 में से एक कम कर दो, 4 में से एक गया, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ आ गया हमारे पास 3, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ। अगला मैंने कहा y बराबर मेरे पास 7, x की पावर मान लो 3 है, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन दोबारा से क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। ठीक है, 7 को ऐसे रखना है आपको, और जो पावर होती है ना वो कहाँ जाती है, आपके आगे आ जाएगी। तो पावर कहाँ जाएगी, आगे, और इसमें से क्या काम करोगे, 3 में से एक कम करो, कितना बचेगा, 2। पावर में से आपको कमी करना है 1, जितनी पावर होती है वो आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, 7 की 3 में करो 21 हो गया, और x की पावर 2। तो dy अपन में dx, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। तो इसी टाइप से मैं कितना ही बड़ा क्वेश्चन कराऊं ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगला एक एग्जांपल ले लिया मैंने, y बराबर मैंने कहा 3x की पावर 4 प्लस का 2x की पावर 2 प्लस मैंने कहा 3। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लेना जो x की पावर पे लिया था। यहाँ जैसे यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। देखो आप लोगों को मैं अभी डायरेक्ट चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ही करना है फिलहाल, ये चीज़ों को डायरेक्ट सीखो, क्योंकि यहाँ पर हर एक के साथ dy अपॉन dx लिखना हम समझ लो थोड़ा टफ सा हो जाता है, तो इसे डायरेक्ट करना है। तो 3 मैंने ऐसे रहा, और ये 4 कहाँ जाएगा, आपका आगे आ जाएगा, मतलब पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, और एक क्या हो जाएगा इसमें कम, तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। 2 ऐसी रहा, अब 2 कहाँ जाएगा, आगे, और एक कम कर दो, इसमें से एक फिर दोबारा से कम कर दो, 2 में से एक गया, कितना बचेगा, 1। कांस्टेंट का मैंने अभी बताया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो यहाँ 3 की 4 में करो आगे 12, x की पावर 3 प्लस का 2 की 2 में करो 4,
एक्स ऐसी रहेगा और कांस्टेंट का कोई मतलब है नहीं, मतलब ये जीरो तो जीरो ही रहेगा। डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास ये। तो ये बेसिक एक हमारे पास फॉर्मूला था। इसी टाइप के क्वेश्चन आप आराम सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने कहा अच्छा एक बात और समझ लो, जैसे मेरे पास जैसे y बराबर दे रखा है x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास क्या होता है 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1 होता है। जैसे लिख के बता रहा हूँ डी वाई अपॉन में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका y की रेस्पेक्ट करेंगे तो ओके। जैसे आगे देखें, देखो एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा हार्ड सा। अच्छा 2-3 बात समझ लो पहले इससे। y बराबर जैसे मेरे पास आ गया रूट एक्स का आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे रूट का तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखना है। रूट को देखो यहाँ पर क्या लिखना, 2 लगाकर इसके साथ रूट एक्स लिख देना, रूट का डिफरेंशिएशन होगा। तो इससे रिलेट में काफ़ी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कहा y बराबर मेरे पास दे रखा है रूट एक्स प्लस का 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करना देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत एक ही लाइन में कर सकते हो। तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, ये रूट में दिखाई दे रहा है पूरा। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ खाली x प्लस 2 है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ डायरेक्ट रूट में, तो यहाँ लगाना है आपको 2 और रूट में पूरा का पूरा लिख दो x प्लस 2। एक बात और याद रखो कि ये जो लिखने के बाद रूट का तो हो गया, पर रूट के जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। अभी स्टेप आएंगे, अभी फिलहाल समझो। हमारे पास जैसे x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन होगा, अगले लाइन में करेंगे। तो 1 अपॉन में 2x प्लस का 2 है, इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2x प्लस का 2 और 1 से कोई मतलब है नहीं, इंटू करोगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कुछ हमारे पास बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ये देखो फॉर्मूले मैं कहूँगा नहीं, फॉर्मूले आपको कैसे याद करने, आप टेंशन लो, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। आप एक एक दो दो एग्जाम्पल करोगे तो सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बस आपको एक छोटी सी ट्रिक जरूर बता देता हूँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों को। देखो इसमें डिफरेंशिएशन सी वाले, देखो यहाँ पर मेरे पास सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है और सी से स्टार्ट हो रहा है। देखो जो सी से स्टार्ट होता है ना वो माइनस में आएगा, किस में आएगा, उसका माइनस में डिफरेंशिएशन आता है। जैसे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स, और कॉट एक्स का क्या आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का आएगा माइनस का कॉस एक्स और कॉट एक्स। ये माइनस के याद रखने बस। और हमारे पास जैसे साइन का कॉस होता है और सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो देखते हैं हम इस पर कुछ एक दो एग्जाम्पल, उन एग्जाम्पल को देखना आपको सभी के सभी। जैसे मेरे पास पहला फॉर्मूला था एक्स की ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखना। इसी पर दो एक एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसी का डिफरेंशिएशन देखो। एक बात बता दूं, ई की पावर एक्स एक ऐसा डिफरेंशिएशन होता है, और ई की पावर एक्स एक ऐसी वैल्यू है जिसका इंटीग्रेशन कर लो चाहे डिफरेंशिएशन कर लो सेम ही रहता है, ई की पावर एक्स। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन करा मैंने, तो डी वाई डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स ऐसी रहेगा। ये बात तो आई। अब इसी से रिलेट में 2-3 एग्जाम्पल ले लो। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या सोच सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। वो क्या करेगा ज़्यादा ज़्यादा y बराबर ई की पावर 3x लिख देगा, ई की पावर 4x लिख देगा, ई की पावर 5 या 6 या 7 ऐसे तो लिख सकता है। लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बाई डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। अब e की पावर 3x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो पहले कॉपी टाप दो, ऐसे ही लिख दिया, e की पावर 3x ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम d अपॉन में dx लिखेंगे, और जितनी पावर होती है ना 3x इसे यहाँ लिख दो। पहले e की पावर 3x को कॉपी लिख देते हैं, और फिर e की पावर जो पावर दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे अलग। क्या हो जाएगा, e की पावर 3x ऐसी रहा, और
x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 3 ऐसी रहेगा इंटू 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 e की पावर 3x। जैसे कि आप कोई भी कितने भी आप इसी टाइप के एग्जाम्पल ले सकते हो, e की पावर 5x, e की पावर 7x, e की पावर 8x, यही कॉन्सेप्ट आएगा, यही रूल इसके अंदर फॉलो होगा। एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, y बराबर, या एक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लिख देता हूँ डायरेक्ट, फॉर्मूला क्या था, डी अपन में डी एक्स ए की पावर एक्स का क्या था, ए की पावर एक्स ऐसे ही, और यहाँ पर आ गया हमारे पास ए, यही तो था। तो हम क्या काम करेंगे, जैसे y बराबर मैंने कहा ए की पावर, या ए के स्थान, देखो ए हमारे पास क्या है, ए इज द कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, क्या अपने आप में एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये हमारे पास कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो y बराबर मैंने क्या लिखा, a की पावर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मान लो 3x ही लिख दिया, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिख दो, तो आ जाएगा dy अपॉन में dx, a की पावर 3x ऐसी रहेगा, a की पावर 3x होगा ऐसे ही, और यहाँ पर लगाना आपको log, क्या लिखना है, log, ये तो लिखेगा। यहाँ पर अगर देखो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 ऐसे कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ वही वैल्यू आएगी log के साथ। यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, 3x का, किसका होगा, 3x का, तो 3x का डिफरेंशिएशन कर देंगे अगली लाइन पर, a की पावर 3x ऐसी रहा, log a ऐसी रहा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो ये क्या निकल के आ गया, इसे आगे लिख लो, a 3x और log a, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसी टाइप से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे देखो हमारे पास क्या है, मेरे पास है y बराबर 2 की पावर क्या है, x है। अब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि a की पावर x, a इज द कांस्टेंट, क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी है, ठीक है। तो a की पावर हमारे पास क्या है, a की पावर जो है x है, तो a हमारे पास एज ए कांस्टेंट है, a के स्थान पे हमारे पास क्या आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब एनीथिंग हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपन में dx हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर x ऐसी रहेगा, 2 की पावर x ऐसी रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log, जो भी 2 था, देखो पहले a था तो यहाँ पर a आया था log के साथ, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब x का डिफरेंस करो मत करो, इसका आ जाएगा 1, तो इसके कोई दिक्कत है भी नहीं, अगर खाली सिंगल x होता तो करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा लिखा 10 की पावर x, मैंने क्या लिखा, 10 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy फॉर्म में क्या आ जाएगा, dx, तो 10 की पावर x ऐसे ही आ गया, और यहाँ जाएगा हमारे पास log 10, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 3 हो, 2 मतलब 2 के 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनीथिंग कुछ भी हो, यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला देखो, जैसे मेरे पास y बराबर दे रखा sin 3x, क्या है मेरे पास, मान लो sin x का डिफरेंशिएशन कराया था, दोबारा कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में क्या हो जाएगा, dx, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, cos x होता है, बताया था, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब देखो इसी पे एग्जांपल देखो, मैंने कहा y बराबर, मैंने लिखा यहाँ पर sin 3x लिख दिया, क्या लिख दिया, sin 3x, sin 5x, sin 7x, साइन के साथ 7, 5, 7, 8, 9 कुछ भी लिखे, तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो करोगे, देखो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dy अपॉन में dx हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या बताया था अभी, cos होता है, तो यहां पर लिख दोगे सबसे पहले cos 3x, क्या लिख दोगे, cos 3x, ऐसा का ऐसे लिख दिया, cos 3x हो गया। अब यहां करेंगे हम किसका डिफरेंशिएशन, 3x का, किसका करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा बताओ, cos 3x ऐसी रहा, 3 मतलब x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 1, तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, cos 3x। नहीं समझ में आया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या काम करा, सबसे पहले साइन y बराबर साइन 3x है, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx आ गया y का, और साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 3x हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एंगल ऐसा के ऐसे रहेगा। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, एंगल का करेंगे 3x का, तो x का हो जाएगा 1, 3 रहेगा ऐसे, 3 आगे लिख दिया, cos 3x आ गया। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर साथ ही, जैसे मैंने कहा y बराबर, मैंने लिखा यहाँ पर मान लो
tan 7x लिख दिया। क्या लिख दिया? tan 7x। tan का फॉर्मूला लिख रखा है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हट फॉलो कर दो। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx आ जाएगा, dy अपॉन में dx आ जाएगा। tan का क्या बताया था फॉर्मूला? sec स्क्वायर, क्या था? sec स्क्वायर 7x। देखो tan का sec स्क्वायर 7x ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एंगल है। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम? किसका करेंगे? 7x का। तो sec स्क्वायर 7x ऐसी रहा। अब 7x का करो, x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 7। तो क्या आ गया हमारे पास? 7 sec स्क्वायर 7x, ठीक है, प्लस c, सॉरी c इसमें नहीं आता, dy अपॉन में क्या आ गया? dx। ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आप ऐसे ही साइन का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, किसी का भी उसके साथ जो भी दे रखा होता है उसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा वो देखो। देखो नेक्स्ट हमारे पास जैसे मैंने लिखा y बराबर, मैंने लिखा साइन की पावर 3x। अब के देखो हमारे पास क्या है? पावर है। पावर हो, पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब साइन की पावर हो या टेन की पावर हो या कॉट की पावर हो या कोसेक की पावर, किसी की पावर जो होती है। अब इस पावर को कैसे सॉल्व करते हैं? वही कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का dy अपॉन में dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy अपॉन में dx हो जाएगा। अब करना क्या है आपको? जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? आगे। तो पावर कहाँ गई? आगे आ गई। पावर मैंने क्या बताया? तो जैसे x की पावर डिफरेंशिएशन बताया था, x की पावर में वैल्यू आगे आ जाती है और एक कम हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करना है आपको। 3 कहाँ गया? आगे आ गया, और एक कम कर दो, 2 बचेगा x। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? देखो पहले होगा पावर का, पावर का सॉल्यूशन हुआ, ये हो गया। अब करेंगे साइन x का। यहाँ लिखोगे साइन x, पावर नहीं लिखेंगे। 3 साइन स्क्वायर x, साइन क्या हो जाएगा? कॉस x हो जाएगा। अब किसका डिफरेंस करेंगे? x का। x का डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, उसका 1 हो जाएगा। 3 साइन स्क्वायर x ऐसी रहेगा। अब कॉस x ऐसी रहा, x का क्या हो जाएगा? 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट बताया। तो इसका क्या होगा हमारे पास? ये। अब इसी को हम आगे भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, मैंने लिखा y बराबर, मैंने लिखा कॉस की पावर 5x। यहाँ पे चलो अलग ले लेते हैं, मैंने कहा 3x और ले लिया, ठीक है, थोड़ा हैवी क्वेश्चन हो गया। y बराबर कॉस की पावर 5 3x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो वही डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का dy अपॉन में क्या आ गया? dx आ गया। वही पावर कहाँ जाएगी? आगे आ जाएगी, और एक कम कर दो, कितना बचेगा? पावर कहाँ गई? आगे आ गई, और कम कर दो, कम करो, कितना बचेगा यहाँ पर? 4 3x। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? देखो 5 आगे आगे और एक कम करा, 4 होगा। अब किसका करेंगे? cos 3x का करेंगे। तो cos 3x का डिफरेंशिएशन करो, तो 5 cos 4 3x हो गया। अब cos का क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर मैंने बताया था c से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। किस में होते हैं? माइनस में। तो cos का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 3x। अब किसका डिफरेंस करेंगे यहाँ पर? अब करेंगे 3x का। देखो स्टेप बाय स्टेप सभी का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। जैसे बॉडी मसाज होती है ना, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, इसका भी क्वेश्चन का ऐसी मसाज टाइप में करना है। कैसे? पहले किसका करा था? पावर का करा था, फिर किसका कर दो? पावर का डिफरेंस करा, ये हो गया। अब कॉस का करा, कॉस का करके ये आ गया, फिर किसका करा? 3x का करूंगा। इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप सभी का डिफरेंशिएशन करना होगा आपको, ओके। जैसे मेरे पास 5 cos 4 3x, और जो माइनस था ये माइनस आगे लिया ना, क्योंकि मल्टीपल में है, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x, और x का क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा खाली 3 आगे आ गया। 5 की 3 में करो 15 हो गया। cos 3x साइन 3x आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर जो भी आपको डाउट आ रहा है तो वो हमारे उसमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।